हम लोग अब बात करते हैं पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की, है ना। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, क्या होना चाहिए बाय द वे। एटीट्यूड टुवर्ड्स योरसेल्फ, अपने प्रति आपका नजरिया कैसा है, अपने प्रति आपका रवैया कैसा है, आप खुद को कैसे जज करते हैं, खुद को कैसे समझते हैं। क्योंकि आप ये असेसमेंट बहुत जरूरी है अपने प्रति कि हम कहां पे टिकते हैं, मेरी क्षमताएं क्या है। अगर मैं ये कहूं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अगला चुनाव लड़ जाता हूं काशी में, तो सोचना पड़ेगा कि मेरा अपने प्रति रवैया ठीक नहीं है, मेरा असेसमेंट ठीक नहीं है ना, है ना, ये बात है ना। तो अपना ये जो अपना असेसमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने लिए नजरिया, अपने को समझना। तो एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ, और जब सेल्फ के एटीट्यूड की बात करते हैं तो आपको देखना होता है कि अपनी क्षमता और अपने पे रिलाई करना, आत्मविश्वास होना अपने पे कि हम खुद को कितना समझते हैं, खुद कितना कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि नहीं बिना पैराशूट के मैं जहाज से छलांग लगा सकता हूं, तो ये ठीक नहीं है। आत्मविश्वास ठीक है लेकिन पैराशूट भी होना चाहिए। तो ये जो असेसमेंट है ये सबसे पहली शर्त है मानसिक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की, कि अपने पे भरोसा करें लेकिन अपने को तौलें और अपनी शक्ति को निर्धारित करें कि किस दिशा में जाना है और कितना जाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ। बहुत फेमस एक पिरामिड की बात आती है मौसले की, उसमें कहता है कि सबसे नीचे बेसिक जरूरतें होती हैं, सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। यानी हर इंसान शुरू करता है दाल रोटी से, सर्वाइव करने से। हाँ, हवा पानी मिले, दाल रोटी मिले, कपड़ा मिले, नौकरी वोकरी मिले, घर बर बने, अंत में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हमारे जीने का मकसद क्या है, हमारा होने का मीनिंग क्या है। तो क्या आपका जीवन, आशीष जब इतनी चीज़ें इकट्ठा कर चुके हैं, इतना काम कर चुके हैं, तो इन्होंने भी कहा कि मैं अपने घर में एक संगीत का छोटा सा कॉर्नर बना के रखा हुआ है मैंने, और वहाँ मैं संगीत का अभ्यास करता हूँ। दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि वहाँ पे वो अपने साथ होते हैं, अपने होने का मीनिंग, वहाँ पे जो हासिल किया उससे जो प्लेजर मिला उसका टेस्ट है वो, कि वो शांति आपके अंदर दे रही है कि नहीं। आप अकेले में संगीत के साथ थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं कि नहीं, आप लोनलीनेस के शिकार हैं कि सॉलिट्यूड के, है ना। अकेलापन और एकांत दोनों में फर्क है। जब आप अकेले होते हैं तो परेशान होते हैं, अकेलापन परेशान करता है, और एकांत आपको सुख देता है, शांति देता है। वहाँ आप बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं, नई चीज़ें सोच सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या, असल में हम लोग का जो बाबा फ्रायड, जो फेमस फ्रायड का नाम सुना है आप लोगों ने, सिगमंड फ्रॉयड। कितने लोगों ने नाम सुना सिगमंड फ्रॉयड का? यस, काफी लोगों ने सुना है। अभी मैं जिनका नाम सलमान अख्तर का ले रहा था वो उसको बोलते हैं पापा सेड दिस, हमेशा उनको पापा कह के याद करते हैं। तो फ्रॉयड ने जो कॉन्सेप्ट दिया ब्रेन के स्ट्रक्चर का, माइंड के स्ट्रक्चर का, कहते हैं उसमें एक होता है इड, जो जानवरों में भी होता है, वो पेन और प्लेजर के प्रिंसिपल पे काम करता है। दूसरा होता है ईगो, जो रीजनिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है। रीजनिंग गलत सही हो सकती है, अलग बात है। तीसरा है सुपर ईगो, जो हमारा मोरल पुलिस है, जो हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सेंटर है। तो इंटीग्रेशन होना चाहिए। आप कुछ भी जिंदगी में जब भी कुछ सोचें करें, आप इस इंटीग्रेशन के बारे में सोचें कि हम जिस मोहब्बत में आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो कमबख्त ईड जो है वही काम कर रहा है। अपने ईगो को बोलिए कि सोचे कि वो ऐसा तो नहीं कि केवल प्लेन और प्लेजर, कि आज उसने फोन नहीं किया तो तकलीफ हुई, फोन कर दिया तो बल्ले बल्ले, नहीं, सोचना पड़ेगा। तो ये लगाना होगा रीजनिंग। फिर सुपर ईगो को बोलना होगा कि जो हम करने जा रहे हैं प्रेम, इस प्रेम का व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए कहाँ लेके जाने वाला है हमें। एक बार, बस एक बार खुद से पूछ लेना है। यही तो सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में है, हम खुद से पूछते नहीं हैं कि ये प्रेम हमें ले कहाँ जा रहा है। ठीक है, हम जब प्रेम में होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, हम प्रेम में होते हैं तो बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, हम प्रेम में जब होते हैं तो हम बहुत कल्पनाशील हो जाते हैं। और दुनिया जो खूबसूरत बनी वो प्रेम में करने वाले लोगों ने ही बनाई है, नफरत करने वाले लोगों ने नष्ट ही किया है उसको। तो प्रेम बहुत जरूरी इस मामले, तो जरूरी है इंटीग्रेशन। तो ये जो इड
ईगो और सुपर ईगो का इंटीग्रेशन मैंने बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इतना आसान है कि आप कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर, ओल्ड वाइज मैन ऑफ माय फैमिली, क्या कहेगा इस प्रेम के बारे में, ठीक है? या हमारे गांव में कोई होशियार आदमी हो, उसको दिमाग में रखिए कि वो क्या कहेगा, जिसको आप आइडियलाइज करते हैं वो कैसे देखेगा इसको। और रीजनिंग तो आप खुद कर सकते हैं। ये जो प्रेम करेंगे, जैसे आजकल तो कहते हैं, आज एक कपल मेरे पास आया शादी वादी के लिए, तो हुआ कि साहब हम लोग शादी की बात कर रहे हैं लेकिन हम लोग को झगड़ा चल रहा है। तो क्या हुआ, कहा 32 आइटम चेकलिस्ट हमारे पास है शादी के लिए। राजेश जी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके ज़माने में नहीं था। तो 32 आइटम चेकलिस्ट है, उसमें चेक कर रहे हैं। तो हम लोग पहले कुंडली में गुण मिलाते थे ना, आजकल चेकलिस्ट से मिलाते हैं। तो हम लोग 20-22 तक तो हम लोग का मैच कर गया है, बाकी का हम लोग का 10-12 नहीं मैच कर रहा है। उसमें क्या है, कहा ये भोजपुरी गाना सुनता है, और वो कहता है कि पंजाबी गाना सुनती है। अब कितनी बड़ी मुश्किल थी, सोच के देखिए तो है, लेकिन ये मुश्किल तो हो जाती है ना? तो ये नए ज़माने की मुश्किलें नए तरह की हैं, और इसके हिसाब से भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सुपर ईगो को वहाँ पे ड्यूटी पे लगाना ज़रूरी है कि क्या भोजपुरी और पंजाबी गाना हमारे प्रेम को खंडित कर दे, कि हम आगे भी सोच सकते हैं। तो रीजनिंग तो लगाइए, लेकिन रीजनिंग के बाद सुपर ईगो तक पहुँचिए। सुपर ईगो वहाँ फैसला करेगा उचित अनुचित का, भला बुरा का, ऊंच नीच का। तो जब भी करिए उधर तो उसके बारे में सोचिए। उसके बड़ी बात है ऑटोनॉमी, हमें अपने फैसले करने का हक है, बिल्कुल है, यही तो मज़ा है इसका। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ का मज़ा तो यही है कि हमें अपने फैसले करने का हक होना चाहिए। अब तभी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ स्टेट में हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी के फैसले सही सही करने का अधिकार आपको मिला हुआ है। आप कौन सा कोर्स चूज करते हैं, कौन से शादी किससे करते हैं, जीवन में कहाँ आप माइग्रेट करते हैं, अमेरिका जाते हैं, इंडिया में काम करते हैं, सारे फैसले आप खुद ले सकते हैं। वो ऑटोनॉमी आपको होनी चाहिए। बस एक राइडर है इसमें, है ना, एक उसमें एक शर्त है, शर्तें लागू लिखा था ना, सामान खरीदो शर्तें लागू। और वो शर्तें लागू इतनी महीन महीन अक्षरों में उन चीज़ों को लिख दिया जाता है, कोई नहीं पढ़ता है, और जब माल में फंसता है तो फिर जाता है कोर्ट में, पता चला कि हार गए। कोई भी आदमी किसी कॉरपोरेट के खिलाफ कभी कोर्ट में जीतता नहीं है। लेकिन ये मैं जो आपको शर्त लगा रहा हूँ बहुत सिंपल शर्त है, वो ये कि सोसाइटल नॉर्म्स को ध्यान में रखना है। आपको ऑटोनॉमी का हक है, लेकिन कुछ सोसाइटी के नॉर्म्स भी हैं। मेरा मन करे, किसी का मन करे कि हम अपने भाई से शादी कर लें, कर सकता है, कोई नहीं रोकेगा उसको, कर सकता है, लेकिन सोसाइटल नॉर्म्स के खिलाफ है और बायोलॉजिकल नॉर्म्स के भी खिलाफ है। तो ये सोचना पड़ेगा। मैंने बहुत ही चुभने वाला उदाहरण दे रहा हूं इसलिए कि याद रह जाए। तो नॉर्म्स के को ध्यान में रखना है। हमको बहुत मन है कि हमारे पास बढ़िया मकान चाहिए, और उसके लिए ऑफिस से एक फाइल केवल एजेंट को दे देना है, पाकिस्तानी एजेंट को। ये खिलाफ है, नेशनल जो नॉर्म्स है उसके खिलाफ है। आप किसी कंट्री के सिटीजन हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं, ये करेंगे तो गलत होगा। तो ऑटोनॉमी आपको है, आप दे सकते हैं, लेकिन वो राइडर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो वैसे राइडर्स को, कौन से राइडर्स हम लगाएं ना लगाएं, अगेन आपका ईगो और आपका सुपर ईगो, आप रीजन करें और सुपर ईगो से पूछें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है परसेप्शन ऑफ रियलिटी। आपको परिस्थितियों के बारे में आपको पूरा अंदाजा जरूरी है, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब डिस्टॉर्ट ना करें उसको, जो भी की नीड जो है, आपकी नीड्स या फैमिली की नीड्स को डिस्टॉर्ट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि फिर मैं एक घटिया उदाहरण दूंगा कि मान लिया परिवार को पैसे की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम कुछ भी कर लेंगे, कहीं चोरी भी जाके कर लेंगे, क्या मेहनत करेंगे? तो नीड का डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जो पॉइंट है इसका छठा, वो है कि आपको वातावरण पे अधिकार। मतलब वातावरण ऐसा नहीं कि हवा पानी बदल देंगे, मानसून आप जब चाहें ले आए, वो नहीं। आप जिस वातावरण में काम कर रहे हैं उस पर मास्टरी। अगर आशीष यहाँ आते होंगे तो शांति आ जाती होगी, क्लासेस ठीक से चलने लगते होंगे, और ये अचानक कभी कभी आ जाते होंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, है ना। तो ये हुआ। अब आशीष यहाँ आते हैं, बात कि यहाँ बाढ़, केवल आशीष ने आके घूमने से माहौल बदल दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ बाढ़ का पानी घुसा हुआ है, लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, आशीष आते हैं और सरकार के किसी को फ़ोन करते हैं, पानी निकल जाता है। ये हुआ इन्वायरमेंट पर मास्टरी, यानी जो सामने का चैलेंज है उसको उसने निगोशिएट किया कि नहीं। अगर आप ये कर पाते हैं अपने लाइफ में, तो आपका पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की तरफ आप
ने कदम बढ़ाया है। उसके साथ इंपॉर्टेंट है जो सुपर ईगो की बात मैं बार बार कर रहा हूं, मैच्योर वैल्यूज इन लाइफ, और वो है मीनिंग। मीनिंग इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके जीवन में मीनिंग नहीं होगा तो उसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं होगा तो कोई अर्थ नहीं है। हम जो कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, और उस मीनिंग तक कैसे पहुंचते हैं? क्योंकि आपके हालात जीवन में जितने मुश्किल हों, चॉइस ऑफ एटीट्यूड आपके हाथ में है। आप मेरी आजादी ले सकते हो, लेकिन आजादी के प्रति मेरा दृष्टिकोण नहीं छीन सकते हो, है ना? आप मुझे कमरे में बंद कर दोगे, आप मेरी नौकरी छीन लोगे, लेकिन काम के प्रति मेरा जो एटीट्यूड है वो छीनोगे नहीं छीन पाओगे। तो एटीट्यूड बहुत जरूरी है कि बुरी से बुरी परिस्थिति में, परिवार में कोई मर जाए, घर में आग लग जाए, देश में तबाही आ जाए, देश गुलाम हो जाए, कुछ भी, एवरीथिंग हैज अ मीनिंग, एवरीथिंग हैज अ मीनिंग। जब अंग्रेज यहां पे आए, देश गुलाम हो गया, कह सकते हैं बहुत बुरा हुआ, लेकिन अंग्रेज ट्रेन देके गए, अंग्रेज लाल फीताशाही देके गए, जिससे हम लड़ने आज तक लड़ रहे हैं। अंग्रेजी देके गए, जिसे में हम ज़्यादा बात करते हैं और दुनिया से आंख मिला के करते हैं। अंग्रेज क्रिकेट देके गए, जिस पर हम नाच करते हैं, हमारा सचिन तेंदुलकर बल्ला घुमा रहा है और विराट कोहली ने कितना कुछ कर दिया, जो कि हमारा आज सबसे सक्सेसफुल गेम है। तो दुनिया में बुरी से बुरी चीज़ में भी एक मीनिंग होता है, कुछ भी मीनिंगलेस नहीं है। इवन योर सफरिंग, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी सफरिंग, सब में एक मीनिंग है। उस मीनिंग तक पहुंचने की कोशिश करनी है, और एक बार जब मीनिंग समझ में आता है तो आप, इसलिए कोई भी फेलियर, कोई भी असफलता मीनिंगलेस नहीं है। मैंने जीवन में खुद फेल किया है। एमबीबीएस फर्स्ट एमबीबीएस से 5 नंबर ग्रेस मिला तो पास किया, तो मैं फेल ही कर जाता। एनाटमी पढ़ने का मन ही नहीं करता था, दुनिया का सबसे फालतू, हॉरिबल, उसको याद ही करना मुश्किल। मैं आज तो एनाटमी से पीछा छुड़ाने के लिए मैं निकल गया साइकियाट्री में कि मैं ये यहाँ मसल गया, यहाँ बून गया, मैं रट नहीं सकता हूँ। तो उसमें भी एक मीनिंग है। मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, मैं रंगों को एक इसी हरा चार्ट होता है, ऐसा नहीं मैं लाल पीला हरा सब पहचानता हूँ, लेकिन बहुत बारीक डिफरेंसेस में दिक्कत होती है मुझे, उसको इसी हरा चार्ट से जज करते हैं। मैं साइकियाट्री में इसीलिए आया इस विषय में, जिस विषय का मैं डॉक्टर हूँ, कि जब आरएमएल हॉस्पिटल में काम करने गया तो वहाँ कहा कि यू हैव कलर ब्लाइंडनेस एंड यू आर फिट फॉर ब्रांचेज लाइक साइकियाट्री, और साइकियाट्री मुझे भेज दिया। वहाँ गया तो पता चला कि अच्छा ये तो मेरे मन का काम है, क्योंकि एमबीबीएस में पढ़ाई होती नहीं साइकियाट्री कुछ खास, तो मैं वहाँ चला गया। तो देयर इज ए मीनिंग इन एवरीथिंग, इन एवरी फेलियर। विंस्टन चर्चिल का एक बहुत फेमस कोट है कि सक्सेस इज ऑल अबाउट रनिंग फ्रॉम वन फेलियर टू अनदर फेलियर। एक असफलता से दूसरी असफलता तक दौड़ते जाओ बिना धीरज खोए, विदाउट लूजिंग योर पेशेंस, दैट इज सक्सेस। तो मेंटल हेल्थ इज ऑल अबाउट वर्क, प्ले and love. Positive mental is all about thinking in a very constructive manner. And last thing, we can survive if we have a why, a meaning,